दोस्तों आज आप सभी को मैं सेव के बिजनेस के बारे में बताऊंगा, यानी एप्पल के बिजनेस के बारे में। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि वो सेव का व्यापारी बने। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा कि वो सेव का व्यापारी बन के लाखों करोड़ों की संपत्ति बना लिए हैं। सेव का व्यापारी आप कैसे बनेंगे, फुटकर विक्रेता कैसे बनेंगे, देश में कौन सी जो सेव की सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ है, कैसे आप माल लाएंगे, कितना बजट लगाएंगे। और बहुत सारे बड़े व्यापारी हैं जो 5 लाख 10 लाख रुपया प्रति महीना भी कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं और अपने स्वप्न पूरे कर सकते हैं कारोबार बिजनेस करके। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सेव यानी कि एप्पल, सेव ही एक ऐसा फल है जो 12 महीने यानी कि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई पर्व त्योहार हो और सेव न बिकता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। केले का भी दिन आता है, मैंगो का भी दिन आता है, लीची का भी दिन आता है, अनानास का भी दिन आता है, लेकिन सेव ही एक ऐसा इकलौता फल है जो हमेशा आपको मार्केट में मिल जाएगा, यानी इसका बिक्री 12 महीने होता है। तो आप चाहे फुटकर विक्रेता बन के सेव बेचे, या छोटे व्यापारी बनकर बेचे, या बड़े व्यापारी बनकर होलसेलर बन के बेचे, सब में फायदा है। कैसे फायदा ये देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेव होता है उसका बागान होता है कश्मीर में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, देश के बहुत सारे जो ठंड के प्रदेश होते हैं वहाँ पे होता है, और बाहर विदेशों से भी आता है, और बड़े बड़े फार्म भी होते हैं सेव के। बहुत सारी कंपनियां, अडानी ग्रुप जिसे है उसमें लगी है, यानी कि सेव का उत्पादन होता है, ठीक है, खेतों से, ग्रामीण क्षेत्रों से। इसके बाद सेव जो होता है वो छोटे व्यापारी उसे किसान से खरीद के, जो होते हैं छोटे व्यापारी, छोटे जो व्यापारी होते हैं वो किसान से, यहाँ मान के चलिए किसान हम लिख दे रहे हैं साधारण और सिंपल शब्दों में समझने के लिए आपको, ठीक है। बड़े बड़े शब्दों का, बिजनेस का, वो सब हटा दिए, साधारण और सिंपल सा समझिए कि सेव एक मैंगो की तरह है। जैसे आम का बगीचा होता है, आम का पेड़ होता है, उसी तरीके से सेव का बगीचा होता है, सेव का पेड़ होता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, जैसे आम है वैसे सेव है। तो आप सीधा और साधारण शब्दों में मान के चलिए सेव का उत्पादन किसान करता है, ठीक है। किसान से छोटे व्यापारी ये खरीदते हैं सेव को, क्योंकि किसान डायरेक्ट मंडियों में लेकर बेचता नहीं है, या फिर हो सकता है बहुत सारे किसान डायरेक्ट मंडियों में बड़े होलसेलर को बेचते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर होता है कि छोटे व्यापारी होते हैं, किसान से खरीदकर अपना गाड़ी, कुछ लोगों की टीम रखे रहते हैं, ठीक है, और ले जाकर ये बड़े शहरों में बड़े व्यापारी को बेचते हैं। बड़े व्यापारी जिसे आढ़ती वगैरह कहा जाता है। आपके जिले में बहुत सारे बड़ी बड़ी मंडियाँ होगी, जिसे बड़ी मंडी का नाम लिया जाए, दिल्ली का आज़ादपुर मंडी, या फिर जो सेव का सबसे बड़ा एशिया में बड़ा मंडी है हरियाणा पंचकुला में, वो वहाँ पे केवल सेव का व्यापार होता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े बड़े ट्रक हजारों की संख्या में आते हैं और फिर बिक्री वहाँ से होता है, यानी एक केंद्र होता है। जो बड़ा मंडी होता है वो केंद्र होता है यहाँ से, जिसे कि ये बड़ा आज़ादपुर मंडी हो गया या पंचकुला मंडी हो गया हरियाणा का, ठीक है। आज़ादपुर मंडी दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी ये जो होते हैं ना, यहाँ पे ले आकर जो आढ़ती यहाँ पे बैठे रहते हैं उनको बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन आढ़तियों से कुछ और छोटे व्यापारी खरीद कर अपना माल लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने शहर में फुटकर विक्रेता बनकर या फुटकर विक्रेता को बेचकर अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। जिससे कि मैंने बताया कि जो सेव होता है किसान उत्पादन करता है, फिर छोटे व्यापारी करते हैं, फिर बड़े व्यापारी को बड़े शहरों में ले जाकर बेच देते हैं। जब यहाँ पे केंद्र बन जाता है, बहुत बड़ा मंडी बन जाता है, तो फिर यहाँ पे इकट्ठा सारा सेव हो जाता है। फिर यहाँ से जो फल होता है सेव होता है, फिर छोटे जो व्यापारी होते हैं छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे मार्केट में ले जाकर छोटे छोटे दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये दुकानदार जो होते हैं आप हम जैसे ग्राहकों को बेचते हैं, ग्राहक ये हो गए, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ सेव आपको 250 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 250 रुपया प्रति किलो मिल रहा है ग्राहक को सेव। दाम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेव क्या होता है कि किसान से छोटा व्यापारी खरीदा, मान लीजिए 150 रुपया में, ठीक है, 150 रुपया में खरीदा, ये ले जाके बड़े व्यापारी को 180 में बेच दिया। बड़ा व्यापारी इन छोटे को ले जाकर 200 में बेच दिया। ये फिर जो फुटकर विक्रेता हैं उनको ले जाके
230 में बेच दिया, और ये फुटकर विक्रेता ग्राहक को 250 में बेच रहा है। मतलब ऐसे साइकिल चलता रहता है, दाम का ऊपर नीचे का हर कोई अपना मुनाफा रखकर बेचता है। लेकिन बात आता है कि जो मार्केट होता है वहाँ सेव कैसे मिलता है। देखिए, जो सेव का बिजनेस है ना, वो किलो में नहीं पेटी के हिसाब से चलता है कि आप एक पेटी में कितना लेयर इकट्ठा किए हैं या कितना दाना है, जिसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है व्यापार बिजनेस में। मैं एक साधारण शब्द बता दूं कि जो पेटी होता है ना, वो कितना भी बाई का हो, गुड़े वगैरह जो भी रहता हो, लेकिन वो ऐसे पेटी रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 1 तह 2 तह 3 4 5 ऐसे रखा रहता है, या 6 तह रखा रहता है, ठीक है। तो मान के चलिए 6 लाइन हो गया, ऐसे 6 तह हो गया, और हर लाइन में जितना दाना हो, यानी टोटल जोड़ लिया जाए तो 100 एक पेटी में मान के चलिए कि 200 पीस या 200 दाना आ रहा है, ठीक है। तो ये 200 दाना का दाम लगता है कि जिसे पूरा पेटी आपको 2000 में मिल जाएगा। अब उसमें चाहे जितना आपको किलो आए, उससे मतलब नहीं है, पेटी के हिसाब से सेव बिकता है, ठीक है। आपने मान लीजिए आपको व्यापार अगर शुरू करना है, ठीक है, आप देश के किसी भी क्षेत्र से हैं, कोई भी आप व्यापारी बनना चाहते हैं, फुटकर, छोटे व्यापारी, बड़ा व्यापारी, देश के किसी भी शहर में हैं, आप दिल्ली जाइए, ठीक है, या पंचकुला हरियाणा में जाइए, ठीक है। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में या पंचकुला मंडी में जाइए, ठीक है, वहाँ पे पंचकुला में, हरियाणा में, वहाँ पे जाके आप पता करिए कि जो सेव का पेटी है वो कितना रुपया पेटी बिक रहा है। और हमारे शहर में, जैसे कि मान लीजिए आप देश के कोई लखनऊ, पटना, गुवाहाटी या मुंबई या दिल्ली में ही हैं आप, या अन्य शहरों में, केरल वगैरह, देश के जितने भी शहर क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र से आप दिल्ली गए हैं, पंचकुला गए हैं, तो आपने पता किया कि जो हमारे शहर में है वहाँ 3000 रुपया पेटी पड़ रहा है, ठीक है, एक पेटी, जबकि ये सब मंडियों में 2000 ही रुपया पड़ रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2000 पड़ रहा है। फिर आप मान लीजिए दिल्ली चले गए, हरियाणा चले गए, तो आपके मन में आएगा कि यहाँ से मान लीजिए हमने 100 पेटी माल खरीदा, ठीक है, 100 पेटी आपने माल खरीदा, तो वो आपके शहर में जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और उसका खर्च कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो क्या होता है कि देखिए, जो व्यापार बिजनेस का फंडा होता है ना, हर शहर से, हर कनेक्टिविटी से जुड़ा रहता है। जब आप इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ना, तो सब कुछ जानकारी हो जाएगा। क्या होता है कि आपको अभी पता नहीं होगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किए रहते हैं उनसे संपर्क करेंगे, या फिर जिस मंडी में आप जाएंगे, बड़े मंडी में, वहाँ पे आपको सब कुछ वो बता देंगे, ठीक है। क्या होता है कि मान लीजिए आप वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, किसी अन्य जगह से, पटना, गुवाहाटी, असम वगैरह, कहीं से भी आप माल लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ से, दिल्ली से या पंचकुला से, तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, वो बता देंगे कि आपके लखनऊ शहर से हमारा इस जगह पे ट्रांसपोर्ट आता है। मान लीजिए इधर से लखनऊ हो गया, यहाँ से माल लेकर कोई ट्रक मान के चलिए दिल्ली गया है, ठीक है, दिल्ली गया है। अब दिल्ली से जब ये रिटर्न होगा तो ये इसके पास सामान तो रहता नहीं ट्रक के पास, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनसे संपर्क में रहता है एक ट्रक। तो जो ये बड़े बड़े आढ़ती होते हैं ना, ये सब जानते हैं कि एक ट्रक लखनऊ से आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 200 पेटी या 100 पेटी हमारा माल लखनऊ पहुंचे, तो ये आपसे बता देंगे कि एक ट्रक आया है, या पूरा ट्रक आप बुक करना चाहते हैं, या फिर कुछ सामान जो अपना है 100 पेटी वही केवल ले जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में किराया आपका कम लगेगा। हर पेटी पर मान लीजिए 1000 2000 में, या पूरा पेटी मान के चलिए आपको 5000 6000 में ऐसे पड़ जाएगा, पूरा माल आपको पहुंचा देगा, ठीक है। क्योंकि उस ट्रक में जगह होता है, अन्य लोग भी उसमें रखेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा जगह ऐसे सबको मिल जाता है। या तो आप रिजर्व करें कि मान लीजिए 1000 पेटी आपने खरीद लिया तो पूरा ट्रक ही बुक करिए, या फिर थोड़ा सा है तो आप जैसे, तो कई व्यापारी गए होंगे वहाँ पे दिल्ली में, पंचकुला में, तो सब बुक करेंगे, तो इस ट्रक में थोड़ा थोड़ा सबका माल आ जाएगा और लखनऊ पहुंच जाएगा। ऐसे ट्रांसपोर्ट चलता है, ठीक है। आपका फल देखते होंगे, कोई भी व्यापार बिजनेस जैसे होता है, बड़े होलसेलर दिल्ली वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं कि आपके यहाँ माल पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए, केवल आप बिजनेस शुरू करिए, आप माल बुक कराइए, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने सेव के व्यापार बिजनेस के बारे में आप सभी को समझाने का प्रयास किया। सिंपल साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसे बिजनेस आप कर सकते हैं।
आप फिर से एक स्टेप से समझ लीजिए कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। मान लीजिए आप सेव का व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे फुटकर विक्रेता बन के छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी बनकर ये जो सेव का उत्पादन होता है इसको आपको खरीदना है, फिर बड़े आढ़ती मंडी में ले जाकर आपको बेच देना है, ठीक है, या फिर छोटे व्यापारियों से खरीदना है, फुटकर विक्रेता के रूप में आपको ग्राहक को डायरेक्ट बेचना है। तो हर कोई अपना मुनाफा रखकर बेचता है और ग्राहक के पास वो पहुंचते पहुंचते 250-300 रुपया हो जाता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग रेट होता है, ठीक है। तो ये सेव का बिजनेस हो गया। इसके बाद मान लीजिए आप बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र का, अपने जिले का। तो मान लीजिए आपके जिले में सेव का उत्पादन होता नहीं है, आपको बाहर से ही मंगाना है, तो आप दिल्ली में जाएंगे जहाँ सबसे बड़ी मंडी है, कम कीमत पे आपको सेव मिलेगा, या पंचकुला जाएंगे हरियाणा में जहाँ पे आपको कम कीमत पे मिलेगा पेटी के हिसाब से। मान के चलिए प्रति पेटी आप 200 रुपया या 100 रुपया, 100 रुपया ही मान के चलिए कि आप मुनाफा कमा रहे हैं। 100 पेटी आप माल मंगाए, ट्रांसपोर्ट का अन्य खर्च जोड़कर हर पेटी पे आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 पेटी पे 100। तो जब आप इसको निकालेंगे मुनाफा तो 10,000 के आसपास आ जाएगा। और मान के चलिए कि आप एक दिन ऐसा आ गया कि प्रतिदिन आप 200, 300, 400, 500 पेटी मंगा रहे हैं, शहर में सप्लाई हो गया, आप बड़े व्यापारी बन गए, तो कितना मुनाफा होगा? 500 पेटी मंगाया आपने, 50,000 का मुनाफा हो गया। तो ऐसे आपका बिजनेस चलने लगेगा। इसीलिए लोग सेव का बिजनेस करके व्यापारी बन के करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। सेव ही एक ऐसा फल है जो 12 महीने बिकता है, चाहे आप स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए या लाभ के नजरिए से देखा जाए, किसी भी तरीके से विटामिन के नजरिए से देखा जाए तो सेव का मांग काफी ज्यादा है, लोग सेव खाना पसंद करते हैं। दाम ये अलग अलग हो सकता है, सेव के वैरायटी के अनुसार, सेव के मौसम के अनुसार हो सकता है, लेकिन जो मैंने एक अनुमान बताया कि अगर आपको 2,000 रुपया में आजादपुर मंडी पंचकुला हरियाणा में मिल रहा है, आप अपने शहर में बेच रहे हैं, 100 रुपया भी अगर आप एक पेटी पे मुनाफा कमा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ जोड़ करके अपने शहर में बेच करके, तो आप सोचिए कि 100 पेटी मंगा रहे हैं तो कितना कमाएंगे। 500 पेटी आपने मंगाना शुरू कर दिया, पूरा एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ट्रक ही आप रिजर्व करके मंगाकर अपना माल बेचेंगे, कितना मुनाफा होगा। ऐसे ही लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, इतिहास लिखने से होता है। जो भी करोड़पति अरबपति बनते हैं वो एक दिन आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और काबिलियत के दम पे इतिहास रचते हैं। आप भी कर सकते हैं, बस निकल जाइए अपने मंजिल की तरफ और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए। अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपका रुचि है कि केवल आप सेव का व्यापारी बने, सेव का व्यापार बिजनेस करिए, मुनाफा ही मुनाफा है दोस्तों। सेव ही एक ऐसा है जो मैं बार बार कर रहा हूं कि हमेशा बिकता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि सेव का बिक्री नहीं हो रहा है, हमेशा होगा। माल आपका हमेशा निकलेगा, हमेशा निकलेगा। मंगाइए, हमेशा निकल जाएगा। तो आप सेव का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।